Once again, welcome to the Instagram Live into the series of brand and brand management. और आज हम बात करेंगे एक और किसी ने क्वेश्चन डाला है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द ब्रांड नेम वन शुड हैव इन देयर ब्रांडिंग। इन ब्रांड नेम की ऐसे शॉर्ट में सर कोई क्वालिटीज़ बताइए जो होनी चाहिए। आई थिंक इस पर मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पहले की कई एपिसोड्स में 2 बार, पर अगर सिर्फ ब्रांड नेम की क्वालिटीज़ की बात करूँ तो मैं बोलूँगा ऐसे 5 मेजर क्वालिटीज़ हैं जो हमेशा आपको अपने ब्रांड नेम में होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रांड नेम क्वालिटी। दैट फर्स्ट वन व्हाट आई फील, सिंप्लिसिटी। आपका ब्रांड वर्ड बहुत सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितने सिंपल वर्ड्स हो सके, जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पर है नेचर बास्केट, बहुत सिंपल है नेचर बास्केट, बहुत है, मतलब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं शब्द को लिखने में या बोलने में। तो इट शुड बी फर्स्ट प्रिंसिपल्स और फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ द ब्रांडिंग नेम शुड बी वेरी सिंपल टू प्रोनाउंस एज वेल एज टू राइट एज वेल एज टू अंडरस्टैंड। तो पहला टर्म ये आ जाता है। दूसरा आता है इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड कॉन्साइज, मतलब कि बहुत बड़ा ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। 2 शब्दों से ज़्यादा ब्रांड नेम होना ही नहीं चाहिए। 2 शब्दों से मतलब मेरा कहने का मतलब है कि दो हो गया द फेसबुक, जो फेसबुक का पहला नाम था द फेसबुक था, फिर उसने वो द हटा के सिर्फ फेसबुक रख दिया। ठीक है, उसमें भी वो कॉम्बिनेशन वाला ब्रांड नेम है, फेस और बुक को कंबाइन करके उसने किया था। उसमें मैंने एक वीडियोस में कवर कर दिया था, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो दूसरा आता है कि बहुत बड़ा भी अगर ब्रांड नेम है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। वेल आई मीन टू से HSBC, हांगकॉन्ग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, अपने यहाँ इंडिया में एक इंडियन बैंक है HDFC, हाउसिंग मैं भूल गया, HDFC हाउसिंग बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऐसा कुछ था, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, दैट इज द HDFC जो होम के लिए लोन देती है। पीछे से वो बैंक बन गया HDFC, लेकिन पहले तो एक कॉरपोरेशन था जहाँ वो फाइनेंस देती है हाउसिंग के लिए। ठीक है, तो फिर उसको एक छोटा सा टर्म कर दिया HSBC HDFC। तो अगर आपका ब्रांड नेम बड़ा भी है तो उसको एक एक वर्ड को लेकर उसको छोटे इसमें भी हम कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी बड़ा नाम है जैसे शाहपुर जी पालन जी। ठीक है, तो इट्स 2 वर्ड, आगे और भी हो सकता है उसमें, लेकिन जितना हमें पता है शाहपुर जी पालम जी। ठीक है, लेकिन इट इज़ नियर टू द एरिया जोग्राफिकल वाइज, और साथ साथ में वो सिंपल भी है बोलने के लिए, शाहपुर जी पालम जी। इट्स अ बिग ब्रांड। ओके, और उसी तरह से आप जो भी बड़ा वर्ड लेते हो तो ट्राई करो उसको सिंगल वर्ड में, उस एंटिटी को सिंगल वर्ड में उसको इंक्यूबेट कर सको। अगर बड़ा है तो अगर स्टार्टिंग फ्रेज है, ट्राई टू टेक 1 सिंगल वर्ड और मैक्सिमम 2 वर्ड्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द थंब रूल आई कैन से इन टू द ब्रांडिंग पार्ट। एज पर मी देयर शुड बी नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, तो वो अच्छा रहता है। और अगर बड़ा वर्ड है, ठीक है, तो उसको एक एक अक्षर को भी आप छोटा कर करके, अगर वो सही में फिट बैठता है, लाइक HSBC बहुत बड़ा नाम है, तो उसको उस कॉरपोरेशन शंघाई बैंक को HSBC में कन्वर्ट कर लिया ताकि वो बोलने में भी अच्छा रहे और सिंपल भी दिखे। ठीक है, कई लोगों को पता नहीं होगा HDFC HSBC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी आती है वो तो इट शुड बी प्रोनाउंस वेरी क्लियरली। आपने शब्द तो डाल दिया, लेकिन आपके ब्रांड नेम ठीक से आप बोल नहीं पाते हो, या आपका कस्टमर ठीक से वो उसको बोल नहीं पाता, देन ऑल्सो इट विल साउंड वेरी वियर्ड एंड पीपल वोंट रिमेंबर। So it should be very clear, like Swiggy. The Swiggy having the very simple terms, any Indians or Asiatic people can pronounce Zomato. Now it is the acronym and synonym for the tomato to Zomato, but still it is very simple to pronounce Zomato. There are the few words which are so simple and people can even remember, like local banya. Local is the very local term, generic banya is the Hindi term. तो ये देखिए 2 वर्ड का है। ऑल्दो द कंपनी इज क्लोज डाउन, ये अलग बात है, लेकिन ये है कि इस तरह से भी आप सिंपलिसिटी रखते हो और लोगों को याद रहता है लोकल बनिया। तो बनिया स्टोर है और लोकल स्टोर है तो उसको बराबर क्लिक होगा। इट वॉज अ ई-कॉमर्स स्टोर, ड्यू टू सम रीजन इट गेट वाइंड अप इनटू द लेट अराउंड लास्ट 10 years बैक।
तो इस तरह से हम जब लोकल टर्म या ऐसे जेनेरिक वर्ड भी यूज़ करते हो जो बहुत सिंपल रहते हैं, तो भी आपके ब्रांड नेम लोगों को याद रख सकते हैं। अब ब्रांड नेम्स में जब मैं बोलता हूँ इट्स शुड प्रोनाउंस वेरी सिंपल, पीपल आर ऑलवेज गेटिंग मिस्टेकन कि अपना खुद का नाम रख देते हैं, रख सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, लेकिन आपके अगर नाम बहुत ही टफ है बोलने के लिए तभी भी आप उसको नहीं रख सकते। जैसे नीरव, नाउ इट इज, तो फॉर इंडियन पीपल नीरव वर्ड इज़ वेरी अनकॉमन, बहुत कम लोगों का नाम, ऐसे तो बहुत सारे लेकिन ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ राज सा, तो इट इज अ राज एंड सा इज अ वेरी कॉमन सरनेम एज वेल एज अ नेम, तो इट कैन बी राजकुमार, तो राजकुमार ब्रांड नेम अगर रहता है, ठीक है। ऑफकोर्स ब्रांडिंग में और ट्रेडमार्क में इश्यू आते हैं वो अलग बात है, लेकिन आई मीन टू से द ब्रांड नेम शुड बी एज सिंपल टू प्रोनाउंस एज इट शुड बी रिटन ऑन अ पेपर, ठीक है। फिर होता है इट शुड बी अप्रोप्रिएट, मतलब वो उस इंडस्ट्री से कनेक्टेड होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ब्रांड नेम रख दिया और वो उस इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ द पर्सनल ब्रांडिंग। जैसे कि अगर मैं नीरव हिंगू मेरी ब्रांडिंग में कर रहा हूँ जो है, ठीक है, तो इट इज़ कनेक्टेड टू द ऑकल्ट साइंस, तो अभी मुझे उसको कनेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज पीपल डू नॉट, देयर इज नो connectivity of the Nirav Hingu with the numerology, handwriting, signature science, logo designing, face reading and वास्तु शास्त्र, जो मेरे ये 5-6 प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर मुझे उस इंडस्ट्री का लेना है स्टार्टिंग, तो मैं डाल सकता हूँ टेरो 99, सपोज मैं टेरो कार्ड रीडर, तो टेरो 99 ये कंपनी का नाम हो, तो इंडस्ट्री का वर्ड अंदर आ गया। या ऑकल्ट मास्टर हमारे कलीग हैं दिल्ली से, उनका बड़ा अच्छा ब्रांडिंग है, आई लाइक हिज ब्रांडिंग एंड वे ऑफ ही टेक द सेशन ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, बहुत अच्छे हैं। उनका नाम मुझे नहीं पता, इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल। उनका ब्रांड नेम है ऑकल्ट मास्टर, तो ऑकल्ट और मास्टर बहुत सिंपल टर्म है, ठीक है। तो इट शुड बी अप्रोप्रिएट, और अगर पर्सनल ब्रांडिंग करते तो आपको बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तब जाके लोग आपके ब्रांड को याद कर सकेंगे या याद रख सकेंगे। अब जब ये बात आती है तो 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, इट शुड बी मेमोरेबल, लोगों को याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग भूल ही जाए आपके ब्रांड में कौन सा ब्रांड नेम था, और अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं तो पीपल विल सर्च ऑल्सो, तो उसके बावजूद भी वो कीवर्ड पर आप मिलोगे नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है पीपल शुड रिमेंबर यू। अगर आपको आपके ब्रांड नेम को कोई याद रख नहीं सकता, तो आपके बिजनेस को भी कोई याद रखेगा नहीं, बिकॉज ब्रांड नेम से ही उसको याद आएगा कि वो ये बंदा था जिसने ये किया था। अब जैसे मैं बात करता हूँ अप्रोप्रिएट और मेमोरेबल, जैसे महावास्तु, डॉक्टर खुशदीप बंसल जी का ये ब्रांड है महावास्तु, बहुत सिंपल है। महा मतलब महान, वास्तु तो हम जानते हैं वास्तु शास्त्र इंडिया में, तो महान शास्त्र है वास्तु का, उसका नाम है महावास्तु। बहुत सिंपल, 2 टर्म को ज्वाइन करके बंसल साहब ने एक सिंपल ब्रांड नेम चूज किया, ठीक है, वो है महावास्तु। तो इट इज कनेक्टिंग टू द ऑटोमेटिकली एंड गिविंग द वेरी अप्रोप्रिएट कनेक्शन विथ हिज इंडस्ट्री महावास्तु। और इसका डीपर मीनिंग, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी आती है, इट शुड हैव द डीपर मीनिंग। अब जैसे बंसल सर के इस क्वालिटीज़ को आप देख लो, महावास्तु, महा मीन्स महान, ठीक है, वास्तु तो वास्तु शास्त्र, तो महान शास्त्र जो है वास्तु शास्त्र के अंदर उसकी जो महानता है, इसलिए वो महावास्तु है। वो महान है, अद्वितीय है और गुणों का सागर है, और वो इतना अथाह सागर है शास्त्रों का, इसलिए वो महान है, महावास्तु। नाउ दिस इज the deeper meaning what I can understand to the Vastu, although I am into the Vastu also since so many times, उसके बावजूद भी मैं वास्तु के बहुत सारे ब्रांड्स को मैं देखते रहता हूँ, लोग क्या वर्ड डालते रहते हैं, ठीक है। तो हैविंग द डीपर मीनिंग लाइक जोमेटो का वो टोमेटो से कनेक्ट हो जाता है, दैट्स मीन कहीं ना कहीं वो उस इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं और उसकी डीपर फूड इंडस्ट्री को वो कनेक्ट कर पाता है। इसीलिए कभी कभार कई ब्रांड्स के मीनिंग डीपर नहीं होते, लाइक फ्लिपकार्ट, देयर इज नो स्पेसिफिक मीनिंग। अमेजॉन हैविंग अ मीनिंग, कि उस ब्रांड का मीनिंग क्या है कि जैसे जंगल इतना अता है अमेजॉन का यूएस में, आई थिंक यूरोपियन या यूएस में है अमेजॉन जंगल, उतना ही बड़ा हमारा स्टोर रहेगा डीपर और वाइल्ड, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी जो आप चाहते हो फ्रॉम A to Z। ये डीपर मीनिंग उन्होंने सोच करके अमेजॉन उस जंगल का नाम ही अपना ब्रांड नेम बना दिया amazon.com, जो आज बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट द 6 स्टेज से आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दी, चलो अच्छा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव द डीपर मीनिंग ऑफ योर ब्रांड नेम। अगर डीप मीनिंग नहीं है तो लोग उसको फिर भी कनेक्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक है।
अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्रांड नेम, क्योंकि आज इतने सारे ब्रांड्स फ्लो कर रहे हैं मार्केट में, हर महीने एक नया ब्रांड आता है, हर 3 महीने में एक नया स्टार्टअप होता है। तो उसको आप मेमोरेबल करते हो या उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कोई आपका ब्रांड नेम ले ना ले, तो ज़रूरी है इट शुड बी प्रोटेक्टेबल ब्रांड नेम। व्हेन आई से प्रोटेक्टेबल ब्रांड नेम, दैट मीन्स कि वो ब्रांड को आपको ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा। इंडिया में ट्रेडमार्क होता है, एक होता है पेटेंट और एक होता है कॉपीराइट। उस आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैंने उस पर वीडियो बनाया था, तो उसमें मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ट्रेडमार्क करना से आपकी वो ब्रांड नेम प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है गूगल पे, यूट्यूब पर, यू कैन सर्च ओवर दैट। ओके, और चाहिए तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो 3-4 रोज पहले ही डाला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉपीराइट और पेटेंट एज वेल एज फॉर द ट्रेडमार्क। ब्रांड नेम के लिए ट्रेडमार्क किया जाता है, कॉपीराइट या पेटेंट नहीं किया जाता। तो आपको ट्रेडमार्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कोई भी राइवल्स या आपका कोई भी ऐसा इंसान जो सेम इंडस्ट्री में है, आपका ब्रांड नेम यूज़ करके माइलेज ना उठा सके, एक्स्ट्रा माइलेज ले ना सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो you should protect your brand name. That's it. So there are so many brand names, agents as well as the agencies are there, which will help you how to protect your brand name, in which industry, what is the class, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे डिस्कस किया नहीं जा सकता। लास्ट है कि इट शुड बी साउंड वेरी नेचुरल, ठीक है, यानी एकदम नेचुरल साउंड होना चाहिए आपका ब्रांड नेम। अगर नेचुरल साउंड नहीं होता, अटपटा सा वियर्ड साउंड होता है, ठीक है, जैसे मतलब हार्ड नहीं होना स्पेलिंग में या बोलने में, ठीक है, तो आपको वो, क्योंकि अगर नेचुरल साउंड नहीं होगा ना, तो फ़ोन पर भी आप किसी को ब्रांड नेम बोलते हो तो वो उसको याद रख नहीं पाएगा कि क्या ब्रांड नेम था। ही विल कीप ऑन ट्राइंग टू रिकॉल। तो इट शुड बी साउंड वेरी नेचुरल। तो नेचुरल टर्मिनोलॉजी अगर आप अपने ब्रांड नेम में रखते हो तो लोगों को जल्दी से याद रहेगा। जैसे मैं एक और नेचुरल साउंडिंग ब्रांड वर्ड का बात करूँगा, सक्सेस ब्रू। मेरे ही क्लाइंट और मेरे दोस्त हैं सौरभ गोयल फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, उन्होंने ये 1 साल पहले कंपनी स्टार्ट की थी। डाटा मंचिंग बहुत किया था, लोगो डिजाइनिंग में मेरी हेल्प भी ली थी, न्यूमरोलॉजी में। तो उन्होंने स्टार्ट किया था सक्सेस ब्रू, जो अभी भी है। इट्स अ कंसल्टिंग फर्म, सक्सेस एंड ब्रू, द ब्रूइंग ऑफ द सक्सेस, हाउ टू ब्रू आउट द सक्सेस। तो इतनी सिंपल टर्म है कि सक्सेस एंड ब्रू, इन 2 टर्म को मिक्स करके उन्होंने रखा था। तो इट साउंड वेरी क्लियर। सक्सेस के बारे में बात करें, द ब्रूइंग, लाइक कॉफ़ी को ब्रू करते हैं, उसी तरह से सक्सेस को आप ब्रू कर सकते हो और सक्सेस आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये इतना डीपर मीनिंग है, इट इज साउंडिंग वेरी नेचुरल ऑल्सो। तो बीइंग अ कंसल्टिंग एंड बिजनेस कोचिंग फर्म, it is sounding very simple, very concise, very connecting and appropriate to the market, and it is sounding very simple also. उन्होंने उसका ट्रेडमार्क भी कर लिया है, बिकॉज ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। तो आई रियली लाइक सच ऑफ पीपल हु आर एबल टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ द ब्रांड एंड ब्रांडिंग, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू, आई थिंक आई हैव कवर अराउंड 7 पॉइंट। तो इन 7 पॉइंटर्स को आपको देखना है और उसको सीरियसली लेकर उन सारी चीज़ों पर काम करना है। So that's all about myself on branding and brand management, and today was the session on what are the qualities of the brand name. तो इस पर आप विचार विमर्श कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, and do share with the people who are lovable into the branding. Thank you very much. I shall see you tomorrow into some another topic into the branding. Bye bye.